जय गुरुदेव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। इस पाठ में लेखक ने स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। लेखक बताते हैं कि जब एक बार वह बीमार थे तब उन्होंने रेडियो पर दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी। वह भी पिता की आवाज़ की भांति ही मीठी आवाज़ थी। लता मंगेशकर ने सबसे पहले बरसात फिल्म में गीत गाए और उसके बाद वह अपनी समकालीन गायिका नूरजहां से काफ़ी आगे निकल गईं। लेखक ने माना है कि लता मंगेशकर के समान कोई अन्य गायिका नहीं हुई है। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के जो गाने का स्वर बदल गया है, यह सब कुछ लता मंगेशकर की आवाज़ के कारण, उनके संगीत के कारण ही हुआ है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन और लता के गायन में से लता की ही ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा, ऐसा लेखक बताते हैं। आम आदमी को रागों, तालों, सुरों इत्यादि का उतना ज्ञान नहीं होता है। उन्हें तो केवल मस्त कर देने वाली मिठास, आवाज़ में ऐसी मिठास होना चाहिए। लता के गायन में 100% यह मिठास पाई जाती है। लता के गायन की विशेषताओं को बतलाते हुए लेखक ने कहा कि उनकी आवाज़ में बहुत ही सुरीलापन है। लता के स्वर में अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, मस्ती है, लोच है और उनका उच्चारण मधुर गूंज के साथ होता है। उनके स्वरों में निर्मलता पाई जाती है। जीवन की ओर देखने का लता मंगेशकर का जो दृष्टिकोण है, वही दृष्टिकोण उनके गायन में भी झलकता है। नादमय उच्चार, ये लता के गायन की एक अन्य विशेषता है, जो उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों के अंतर के स्वरों को आलाप के द्वारा सुंदर रीति से भर देता है। तो यह कहलाता है कि नादमय उच्चार। वह शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो यह उनकी स्वाभाविक और सरल सी वृत्ति है। शास्त्र शुद्धता, ऐसा नहीं है कि चित्रपट संगीत गाने से लता मंगेशकर को शास्त्रीय गायन की समझ नहीं थी। शास्त्रीय संगीत की भी उन्हें उत्तम जानकारी है और उनके गीतों में स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। रंजकता, अलग अलग प्रकार से गीत गाने की कला। तो लता मंगेशकर के बारे में लेखक कुमार गंधर्व की यह टिप्पणी जो है वो बिल्कुल सही है। हम इस कथन से सहमत हैं कि उन्होंने करुण रस के गीतों को भी बहुत ही उत्कटता से गाया है। श्रृंगार रस के गीतों को भी वे गाती रही हैं, मगर करुण रस का गीत आ मेरे वतन के लोगों जब उन्होंने गाया, उसे सुनकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी सजल हो उठी थी। लेखक बताते हैं कि संगीत का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तीर्ण है, बढ़ा हुआ है। इसमें अनेकों संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रत्येक दिन नए स्वर, यंत्रों और तालों का प्रयोग किया जा सकता है। चित्रपट संगीत वह संगीत है जिसने आम आदमी का रुझान संगीत की ओर बढ़ाया है। तो कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत हो, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो कि श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सके। दोनों ही प्रकार के संगीत का आधार रंजकता होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से लता मंगेशकर और शास्त्रीय संगीत और संगीत को बताता हुआ हमारा ये पाठ है, लता मंगेशकर। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे भेजे हैं। सो गो थ्रू इट एंड कंप्लीट योर ऑल नोट्स। जय गुरुदेव।